मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कभी भी आपकी इमेज को डिफाइन नहीं करती। आपने अपने पास्ट में, अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंसेस किए हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस किया है जिस कारण आज आप नेगेटिव सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा डर रहे हैं डिसीजंस लेने में। जब भी हम इन सिचुएशंस को बार बार सोचते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, हमारा मेंटल पीस डिस्टर्बन का कारण बनता है और जिस वजह से हम बार बार अपने आप पर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हैं कि हम हमेशा ही क्यों बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, डिप्रेसिव रहते हैं या फिर बार बार बहुत ही ज्यादा ऐसे क्वेश्चन सोचते हैं जो कि हमारी लाइफ से रिलेट ही नहीं करते। अपने आप की केयर करना और अपनी एनर्जी को बूस्ट करना, अपने पॉजिटिविटी को बूस्ट करना हमारी मेंटलनेस को केयर करता है या प्रोटेक्ट करता है। अपने आप को माफ करना या उन लोगों को माफ कर देना जहां पर आपका मेंटल पीस मेंटेन रहता है, मेंटल हेल्थ मेंटेन रहती है, हमारी लाइफ में ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आज हम जो भी डिसीजंस लेते हैं अपने मेंटल पीस की वजह से ही लेते हैं। हमारी लाइफ बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है जब हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। तो जानते हैं कि वो कौन से ऐसे वे हैं जिनको हम अपनाकर इजीली अपने मेंटल पीस को मेंटेन कर सकते हैं। मोस्टली इस चैनल पर साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो होती हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं ह्यूमन बिहेवियर को जानने में। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और जानते हैं कौन से ऐसे इजी वे हैं। कुछ ऐसे डर जिनके कारण हम न्यू डिसीजंस को नहीं ले पाते। सपोज आपने ऑलरेडी 5-6 इंटरव्यूज दिए हैं और अब आपके पास न्यू ऑफर लेटर है जॉब के लिए और आपको इंटरव्यू क्रैक करना है। आपके माइंड में उस इंटरव्यूज के फेलियर्स के बार बार क्वेश्चन आएंगे, आपके माइंड में बार बार इस चीज का डर आएगा कि आपके ये इंटरव्यूज फेल हो चुके हैं और ये भी इंटरव्यू आप करेक्ट नहीं कर सकते। अपने माइंड को इस बात को याद दिलाइए कि उनमें आपने कुछ मिस्टेक्स की हैं, प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, आप बिगिनर थे। जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं हमेशा हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। जब आप अपने आप को मेंटली ऐसे प्रिपेयर करते हैं आप डेफिनेटली उस चीज को इम्प्रूव करते हैं, अपने उस फेयर को, डर को कम कर लेते हैं जब आप ऐसी प्रैक्टिस करते हैं। वर्क ऑन योर इनर थॉट्स। कई बार हमारे मन में इतने ज्यादा विचार चल रहे होते हैं जिनको हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। सपोज कुछ ऐसे विचार बार बार मन में आना जिनकी वजह से हम इमीडिएटली परेशान हो जाते हैं। नए लोगों को मिलते समय कई बार ऐसे विचार आते हैं, नई जगह पर जाते समय ऐसे विचार आते हैं या फिर कुछ भी ऐसे सिचुएशन जो कि पहले बैड रह चुकी है वो सिचुएशन जब भी दोबारा क्रिएट होती है या वैसी सिचुएशन दोबारा क्रिएट होती है हमारी लाइफ में, वो विचार एज इट इज हमारे मन में आने स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपके मन में ऐसे विचार आए आप इमीडिएटली तो उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, थोड़ी देर का टाइम लीजिए और अपने घर पर आकर या फिर जब भी आपके पास फ्री टाइम हो जरूर इस बात को सोचिए कि वो विचार आने की वजह क्या है, क्यों ऐसे थॉट्स आपको बार बार आते हैं। जब आप उनको रीथिंक करेंगे आप फर्क देखेंगे अपने आप में कि वो विचार कम हो गए हैं या फिर आप भूल गए हैं उनको बार बार अपने माइंड में लाना। बहुत इफेक्टिव टेक्निक है जब आप रिविजिट करते हैं उन विचारों पर। नेक्स्ट आ जाता है आस्क क्वेश्चन। आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि जिन कारणों से या जिन इवेंट्स, इंसिडेंट से आप बहुत ज्यादा अपने आप को परेशान कर लेती हैं, क्या रियल में वो लोग, वो इंसिडेंट आने वाले 5 सालों में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैटर करते हैं आपकी लाइफ में, उनकी क्या इमेज है, क्या प्लेस है, क्या वैल्यू है। जब आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछेंगे आप उन सभी प्रॉब्लम्स को, विचारों को कम कर लेंगे या फिर हटा ही देंगे। इससे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जब भी
हम इन विचारों से अपने आप को परेशान करते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, या फिर मैं कुछ नया करूंगा तो उनका पर्सपेक्टिव मेरी तरफ कैसा होगा, नजरिया कैसा होगा। हम कुछ भी नया स्टार्ट नहीं कर पाते और ना ही कुछ ऐसे चीज को या ऐसे सिचुएशन को छोड़ पाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। सपोज आप कोई जॉब कर रहे हैं और वो जॉब से आपको इनफ इनकम नहीं है और साथ ही साथ वो वर्क प्लेस आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग है, स्ट्रेसफुल है। आप उस वर्क प्लेस पर सिर्फ इसलिए हैं, मे बी आपके रिलेटिव ने आपको रेफर किया हो या फिर आपके आसपास के लोग क्या कहेंगे कि आपने सडनली जॉब क्यों छोड़ दी और आप एक नई अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पाएंगे। सो हमेशा याद रखिए कि लोगों के जजमेंट्स को अवॉइड कीजिए। कई बार हम बहुत ही ज्यादा जज करते हैं लोगों को और जिस कारण ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी क्रिएट हो जाती है। यस, जब हम दूसरे लोगों को जज कर रहे होते हैं हमें ये लगता है कि दूसरे लोग या सामने वाला भी हमें जज कर रहा है और हम इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि हमारे कपड़े ठीक से होने चाहिए, हमारे बोलने का तरीका सही से होना चाहिए, जब हम दूसरे लोगों में जाएं तो हमें कैसे उनसे बातचीत करनी है। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। किसी को नहीं पड़ी कि आपके बारे में वो हमेशा सोचता रहे। यस, आप ही कितने लोगों के बारे में सारा दिन सोचते हैं, आपके पास इतना टाइम है। सो जजमेंटल होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे मेंटल पीस को डिस्टर्बेंस करता है जजमेंट होना।